वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम यूसी को देखते हैं जो अभी डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी और वो यहाँ पर किसी वजह से आई हुई थी। और जब डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि तुम्हारा पीरियड्स इसलिए नहीं आया था 3 महीने से क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो भी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, 3 बच्चों की। और ये सुनकर वहाँ पर यूसी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं आखिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। बताती है कि क्या अभी तक तुम्हें पता नहीं चला था, तुम्हारा तो अब पेट भी देखना चालू हो गया है, तुम्हें ये बात नहीं पता थी। जिस पर यूसी कहती है मुझे तो लगा था कि मैं आजकल ज़्यादा खाने लगी हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पर डॉक्टर और भी बताती हैं कि मुझे तुम्हारा फुल मेडिकल चेकअप करना होगा और अपने हस्बैंड के साथ आना तभी होगा। जिस पर यहाँ पर यूसी कहती है कि मेरा इन बच्चों के फादर से बात नहीं होता है। और वहीं हम 3 महीने पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर यूसी गांव से पहली बार शहर में आई थी और ये बहुत बड़ा शहर था। यहाँ पर डैन भी रहा करते थे। डैन अभी अपनी मॉम से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आप नहीं जानती हैं मॉम, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं सब मेरे स्टेटस या मेरे पैसों की पीछे पड़ी हुई है, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा अगर मैंने शादी भी कर ली तो, और इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। और उसी समय वो यूसी को भी पहली बार देखते हैं और जब वो उसे देखते हैं पहली बार तब देखते रह जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों में यूसी कुछ और ही अलग दिख रही थी। वहीं जब उनका गाड़ी पार हो जाता है तभी यूसी अपनी दोस्त मीशू से मिलती है। मीशू यही शहर में रहा करती थी और कुछ काम किया करती थी। वो यहाँ पर यूसी से प्रॉमिस की थी कि वो यहाँ पर उसे एक बहुत ही अच्छा काम दिला देगी और हर महीने उसे 3,000 मिलेंगे। बस वो 3,000 के लिए इतना खुश हो रही थी मानो कि उसे ना जाने कितने ही पैसे मिल रहे थे। और वहीं जब यूसी लंच में एक कैफेटेरिया में आई हुई थी तब वो अपने कार्ड से पैसे देकर लंच खरीदना चाहती थी, पर उसका कार्ड भी काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से जो भी लोग वहाँ पर थे वो सब यूसी को और ज़्यादा मजाक बना रहे थे और उसका इंसल्ट भी कर रहे थे। यहाँ तक मीशू का भी एक चेहरा हमें देखने को मिलता है कि वो यूसी की तरफ ज़्यादा मददगार नहीं थी। और यूसी ये सब सुनकर वो बाहर आती है और अपनी मॉम को कॉल करती है जो उससे बहुत ही बुरी तरह से बात कर रही थी। यहाँ पर यूसी उनसे पूछती है कि क्या आपने मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए, वो भी पूरे के पूरे। यहाँ पर मैं कैसे सरवाइव करूँगी, उन पैसों पर ही तो मैं आगे जीने वाली थी यहाँ पर, और पैसे कमाकर मैं आपको भेजती तो ही। पर वहाँ पर उसका भाई भी बोलने लगता है कि वो पैसों की मॉम को ज़रूरत थी और वैसे भी तुम वहाँ पर तो पैसे कमाने गई हो तो वही कमा कर तुम अपना गुजारा कर लेना, पर हमें पैसे टाइम टू टाइम भेजते रहना। पर यहाँ पर यूसी कहती है कि वो पूरे 50,000 थे जो मैंने अपनी मेहनत से सेव किए थे, वो भी आपने ले लिए मुझसे। यहाँ पर उन दोनों को यानी यूसी के मॉम एंड भाई को कुछ भी उनका प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। यहाँ पर वो वही उसी ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम बदतमीज़ हो और तुम्हारी गलती है कि तुम ढंग से पैसे नहीं कमाती हो। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं क्योंकि उन दोनों को अपना अपना चीज़ लेना था, इसी वजह से वो दोनों उसके पैसे से अपना सामान ले लेते हैं जिसकी वजह से वो पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पर यूसी और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी क्योंकि वो पैसे बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट थे अभी जहाँ पर वो काम करने वाली थी। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मीशू यूसी को एक नाइट क्लब में लेकर आई हुई थी और वहाँ पर वो उसे नौकरी तो दिला देती है एक वेटर का, पर यहाँ पर वो ये भी कहती है कि ये सब जितने भी बियर के बोतल हैं वो सब तुमको एक ही दिन में सेल करने होंगे, अगर तुमने सेल नहीं किया तब मेरे बॉस मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैंने बहुत रिस्क में लेकर ये सब रिस्क लेकर तुम्हें ये नौकरी दिलाई है, तो प्लीज़ अपना नौकरी तो बचाना ही और साथ में मेरा नौकरी खतरे में मत डालना।
जहाँ पर यूसी बस उसे अभी के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि वो बहुत मेहनत करेगी और ये ड्रेस उसके लिए बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, जिसमें मीसू कहती है इतने में नखरे मत करो और ये नौकरी भी मिलना बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से। फिर उसके बाद जब वहाँ से मीसू चली जाती है और यूसी अपने काम पर लगती है, तब वो उसके सामने एक बदतमीज़ किस्म का आदमी आता है और कहता है कि ये जितने भी बियर की बोतल है मैं ये सब ले लूँगा, पर उसके बदले में मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। और बस उसे टच कर रहा था, जिसकी वजह से यूसी गुस्से में उसे धक्का दे देती है। और उसी समय मिस्टर डैन आते हैं और उनके दोस्त मिस्टर फू दोनों ही ये सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। डैन कहते हैं उस इंसान से कि इसने पहले ही कह दिया ना कि इसे ये सब पसंद नहीं है, तो इसके साथ बदतमीज़ी करना बंद करो तुम। और मिस्टर डैन को देखते ही वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो उनका बात मानने के अलावा कोई दूसरा उसके पास चारा नहीं था। ये सब कहकर मिस्टर डैन अंदर तो चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि शुक्र बनाओ कि मिस्टर डैन ने कुछ आगे ज़्यादा नहीं कहा, नहीं तो तुम्हारा अच्छे खासा वॉट लग जाता तुम्हारा। फिर उसके बाद अब अंदर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर डैन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्त के साथ आए हुए थे। और वहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को तो अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारी शादी के किस तरह से पीछे हैं। उन्होंने मुझे भी कहा है कि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए लड़की खोजने के लिए। और यहाँ पर मिस्टर फू का बात सुनकर मिस्टर डैन कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे कोई ज़्यादा एडवांटेज या कुछ खास चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे एक सिंपल सी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से और ना मेरे स्टेटस से। क्योंकि वहाँ पर जब मिस्टर फू बहुत सारी लड़कियों को लेकर भी आते हैं, मतलब अंदर बुलाते हैं, तब वहाँ पर मिस्टर डैन उन सब को रिजेक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से उन सारी लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर मिस्टर फू परेशान हो चुके थे, तभी वहाँ पर यूसी ड्रिंक लेकर आई हुई थी और उसे देखते ही मिस्टर डैन फिर से उसी होश को अपने खो देते हैं और बस उसे ध्यान से देखने लगते हैं। जहाँ पर मिस्टर फू ये सब बात अच्छे से समझ चुके थे, इसी वजह से वो चुपके से मिस्टर डैन के ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं और मिस्टर डैन और यूसी इसको एक दूसरे को पीने के लिए कहते हैं, जबकि मिस्टर डैन ये बात समझ रहे थे कि पक्का कुछ ये चालाकी कर रहा है। पर फिर भी वहाँ पर यूसी अपने नौकरी को समझते हुए वो ड्रिंक पी लेती है और मिस्टर डैन को हैप्पी बर्थडे विश भी करती है। यहाँ पर मिस्टर डैन भी वो ड्रिंक को पी लेते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर फू यूसी जब जा रही थी तो उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम गांव से आई हो और यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई हो, पर तुम्हें मैं बता दूँ कि इस शहर में नौकरी करना इतना आसान नहीं है। भले ही आज तुम्हारे पास नौकरी है, पर कल का कुछ नहीं पता कि कल तुम्हारे पास रहेगा या नहीं। पर यहाँ पर यूसी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिस्टर फू कहना क्या चाहते हैं, पर वह आगे बताते हैं कि अगर तुम मिस्टर डैन के लिए वो सब कुछ करोगी जैसा तुम समझ सकती हो अभी जो सिचुएशन है, तब मैं तुम्हें इस कार्ड में जितने पैसे हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे। और वो कार्ड में पैसे बिल्कुल ही वही पैसे थे जो यूसी का चला गया था आज, यानी 50,000 यौन थे उसमें। और फिर उसके बाद यूसी ये सुनकर चौंक जाती है वहाँ पर वो इस काम के लिए भी मना कर देती है। और वहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि इसने ड्रिंक कर लिया है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी था, अगर इसे कुछ हुआ तो वो तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। जिस पर ये बात यूसी वहाँ पर समझ नहीं पाती है कि आखिर मिस्टर फू ऐसा क्यों कर रहे हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद मिस्टर डैन उसके पास आ जाते हैं यूसी के पास, और यूसी समझ चुकी थी कि उसे भी इस पैसों की ज़रूरत है, तो वो मना नहीं कर सकती थी, पर वो ये काम भी नहीं करना चाहती थी। और वहाँ पर मिस्टर डैन और यूसी एक अलग ही रूम में चले जाते हैं, क्योंकि मिस्टर फू ने मिस्टर डैन के एक कमरे का उन्हें चाबी दे दिया था, यानी कार्ड दे दिया था। उसके बाद उन दोनों में नाइट स्पेंड होना ही शुरू हुआ था। यूसी कह देती है कि मुझे ये सब नहीं करना है, और वहाँ पर मिस्टर डैन कहते हैं कि आज की रात तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हसीन होने वाली है। फिर उसके बाद उन दोनों में वो नाइट स्पेंड हो जाता है। और अब वही के बाद का टाइम देखते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बता रही होती है यूसी को कि तुम 3 बच्चों की माँ बनने वाली हो। और ये बात वहाँ पर यूसी के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था।
यूसी वही रात का बात याद करती है कि डैन उसे बोला था कि अभी तुम्हें इसके बाद पैसे मिल चुके जाएंगे और उसके बाद मुझे परेशान कभी मत करना। इसी वजह से वो उसको कॉल नहीं कर रही होती है। यही प्रेजेंट टाइम में उसी हॉस्पिटल में डैन की मॉम और डैन का दोस्त मिस्टर फू भी आए हुए थे, जहाँ उसी काम से, क्योंकि फू डैन की मॉम को इसलिए लेकर आया था क्योंकि उनके पाँव में मोच आ चुकी थी, वही दिखवाने के लिए। फू का नज़र वहाँ पर यूसी पर पड़ता है और यूसी को देखकर वो उसके पास कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा कोई प्लानिंग व्लानिंग है क्या, या तुम कोई सोच कर यहाँ पर हमारा पीछा कर रही हो। जबकि वहाँ पर यूसी कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे 3 महीने बाद मिल रही हूँ और मिलने के बाद तुम ये सब बकवास कर रहे हो मेरे सामने। और यहाँ पर जब फू को पता चलता है कि यूसी कुछ छुपा रही है तो वो उस पेपर को लेना चाहता था, लेकिन यूसी उसे ही सुनाकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वो पेपर उसके हाथ से गिर जाता है। तभी वो पेपर मिस्टर फू उठा कर देख लेते हैं और तभी यूसी भी वापस उस पेपर को लेने के लिए आ जाती है। यहाँ पर मिस्टर फू को पता चल गया था कि यूसी प्रेग्नेंट है और यहाँ मॉम पूछ रही थी कि क्या यही लड़की है जो डैन को पसंद आई थी। और उसी हॉस्पिटल में मिस्टर डैन भी आए हुए थे, यानी वो भी मॉम के साथ ही थे, मिस्टर फू और मॉम के साथ। और मिस्टर फू बता देते हैं कि यूसी प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर डैन थोड़ा शॉक तो होते हैं, पर घर पर आकर उन दोनों में थोड़ा बहस होने लगता है कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे पता है वो भी बाकी सब लड़कियों की जैसी ही है और मुझे ड्रग देकर बस मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी और प्रेग्नेंट होकर अब और भी पैसे का डिमांड कर रही है। पर वहाँ पर मॉम तो ये ज़्यादा सुनकर खुश थी कि यूसी प्रेग्नेंट है, वो भी एक बच्चे की नहीं बल्कि 3 बच्चों की माँ बनने वाली है वो। और इसी वजह से वो अपने बेटे को कहती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द उसे शादी कर कर इस घर में लेकर आ जाना चाहिए, हम उसका ख्याल रखेंगे अच्छे से। पर वहाँ पर डैन बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करना चाहते थे, भले ही वो उससे प्यार करते थे, पर जब उन्हें ऐसा लगा था कि यूसी बाकी सब लड़कियों की तरह ही है जो उनके पैसों की ही पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि वो भी पास्ट का टाइम याद करते हैं जहाँ पर यूसी कहती है कि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था इस बारे में और मुझे अभी ज़रूरत थी, इसी वजह से मैंने ये काम किया, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ये काम कर भी नहीं रही होती। पर वहाँ पर डैन को लग रहा होता है कि यूसी बस ये सब का एक्सक्यूज़ दे रही है और कुछ भी नहीं। पर उस समय वो उसके फ़ोन में अपना नंबर ज़रूर सेव करके चला जाते हैं। और यही प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि उस कार्ड में तो मैंने पूरे 50 मिलियन दिए हुए थे, तो उससे उसका काम पूरा नहीं हुआ क्या, वो अपना लाइफ गुजारा नहीं कर सकती क्या उसमें इतने ज़्यादा पैसे में। और यहीं पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों से बात करते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डैड की कमी कभी मैं महसूस नहीं होने दूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी और तुम तीनों को बहुत ही अच्छी परवरिश दूंगी, तुम चिंता मत करना बच्चों। और वहीं पर उसकी दोस्त मीसू बताती है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ प्लान करके रखा है, यानी वो उसकी शादी का प्लानिंग कर रहे थे और वो भी उसे वो 2 लाख में बेच रहे थे एक बूढ़े इंसान को, यानी वो उसे बूढ़े इंसान से शादी करवाना चाहते थे। पर ये सब सुनकर यूसी साफ मना कर देती है शादी करने से, जिसकी वजह से मॉम और उसका भाई दोनों ही बहुत गुस्से में उस पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारी बात माननी होगी, हमारे लाइफ के लिए, हमारी लग्जरियस लाइफ के लिए, तुम्हारी वजह से जो आने वाली है, और मैंने तुम्हें इतने मेहनत से पाले हैं और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ। पर वहीं पर यूसी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वहाँ पर उसका भाई और ना ही उसकी मॉम इस बात पर भरोसा करते हैं और वो तुरंत यूसी डैन को कॉल करती है हेल्प के लिए। पर जब यूसी हेल्प के लिए बोल ही रही थी तभी उसका भाई उसका फ़ोन लेता है और पटक देता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन तो टूट जाता है और वहाँ पर मिस्टर डैन कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। तभी मिस्टर फू उससे कहते हैं कि तुमने उस लड़की को गलत समझ लिया है, ड्रग उसने तुम्हें नहीं दिया था बल्कि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में मिलाया था, क्योंकि तुम्हारी मॉम का इच्छा था कि तुम जल्द से जल्द एक अच्छी लड़की से शादी कर लो और अपनी लाइफ को स्टार्ट करो आगे एक न्यू मोमेंट पर वहीं पर डैन कहते हैं तो क्या हुआ, उसके तुम्हारी तो गलती थी ही, पर उसने पैसे तो लिए ही। पर यहाँ पर मॉम कहती है कि उसने बस 50,000 यन ही लिए थे और 50 मिलियन नहीं, उसने बाकी के पैसे तो मुझे वापस कर दी, यानी कार्ड उनके पास वापस आ गया था किसी तरह से भी।
यूसी ने उस कार्ड को भेज दिया था और तब जाकर डैन को समझ में आता है कि यूसी सही में अच्छी लड़की है। उसने जो भी उसके बारे में सोचा था वो सब कुछ गलत था। इसी बात को समझकर वो तुरंत यूसी जहाँ पर थी उसका पता लगाकर वो तुरंत उसे बचाने के लिए जाते हैं। और जब वो देखते हैं अपनी आंखों के सामने कि यूसी का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था, उसके भाई और उसकी मॉम ने उसे बहुत मारा पीटा था। और ये सब देखकर वहाँ पर मिस्टर डैन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुके थे और वहाँ तो वो यूसी को अपने साथ लेकर जाते ही हैं, पर उसके बाद अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं और अपने दोस्त को कि इन लोगों का अच्छे से एक खातिरदारी करो, क्योंकि इसने जो मेरी यूसी के साथ किया है वो मुझे ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं है। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर यूसी थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तभी वो उन्हें थैंक यू भी कहती है। पर यहाँ डैन कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पर यूसी आगे कहती है कि मैं ये बच्चों को अपने आप से दूर होने नहीं दूंगी। मॉम आकर वहाँ पर कहती है कि तुमसे कोई दूर होने के लिए कह भी नहीं रहा है, तुम उन बच्चों की माँ हो, तुम्हें तुम्हारे बच्चों से कोई दूर नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर आराम करो। और वहीं पर मॉम ये कहकर और अपने बेटे के साथ चली जाती हैं, पर अभी भी यूसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बच्चों के आने के बाद यहाँ पर डैन उन लोगों को अलग कर देगा। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी यूसी कहती है कि तुमने जो मेरी मदद की मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, पर यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। और ये कहकर वो जाने लगती है, पर तभी मॉम आके कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज से और अभी से तुम इस घर की सदस्य हो और तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझे बताना, तुम डैन को बताना, हम वो सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। और वहाँ पर मॉम उसे वो सारी लग्जरियस चीज़ दिखाती हैं जो आज तक शायद यूसी कभी अपने के लिए सोची भी ना होती। और मॉम कह देती है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए और उनके फ्यूचर के लिए तुम्हें डैन से शादी करनी होगी। आखिरकार डैन उन लोगों का फादर जो है। फिर उसके बाद उन दोनों का शादी भी हो जाता है और अभी भी यूसी को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उन दोनों का शादी हो गया था। और डैन कहते हैं कि अब से तुम्हें वो छोटा मोटा जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब से मेरी कंपनी में काम करोगी। और ये सुनकर यूसी थोड़ा अच्छा लगता है कि फाइनली उसका कोई वर्थ तो समझा कि वो कितनी काबिल है और कितनी मेहनत करने वाली लड़की है। और अब अगले दिन ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर और यूसी का काम डैन बताते हैं कि उसका क्या काम रहेगा। वहीं पर जितने कलीग्स थे उसके वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रहे थे, खासकर दो लड़की थी, जो एक का नाम रूही था और दूसरे का नाम सुसु था। और वो दोनों ही बस यूसी को एज अ नीपोकेड समझ रही थी कि जो बॉस के रिकमेंडेशन से यहाँ पर आई है और हमारा पोजीशन छीनना चाहती है और बॉस के नज़र में आना चाहती है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर अभी भी यूसी तो वो सब कुछ सीख ही रही थी, क्योंकि वो सब वहाँ पर जितना भी वातावरण था उसके लिए वो सब नया था। और वहाँ पर वो लोग का जो स्वागत करना चाहिए था उसका अच्छे से न्यू कमर का, वो लोग बस उसका मजाक बनाने लगते हैं कि एक मामूली से गाँव से आई है और हमारे बीच नौकरी कर रही है और हमारे बीच काम कर रही है। मुझे तो लगता है कि इसने ज़रूर मिस्टर डैन को सेड्यूस किया होगा। पर वहाँ पर यूसी ज़्यादा कुछ उन लोगों को नहीं बोलती और कहती है कि यहाँ पर हम सब काम करने आए हैं तो काम ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर ये सब सुनकर सुसु को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि गाँव की आई लड़की मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद वो सब मिलकर तो यूसी को बहुत बुली करते हैं और बहुत सारा काम पहले ही दिन पर उसे दे देते, पर फिर भी यूसी पीछे नहीं हटती है और उसे जो भी कुछ नहीं आ रहा था वो सब कुछ सीख भी रही थी। पर उन लोगों को ये देखकर भी बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर मॉम यूसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गई थी कि आज उसका दिन ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर वहाँ पर डैन आते हैं और वो गुस्से में थे, थोड़ा नाराज़ थे और कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए ऑफिस में रुक भी नहीं सकती थी। यहाँ पर यूसी का तो अच्छे से खातिरदारी हो ही रहा था घर पर यहाँ डैन का उदासी चेहरा देखकर यूसी को भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यूसी और डैन एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ सीखना था, मैं ज़्यादा ही थक गई थी, इसी वजह से मैं ऑफिस से बिना बोले तुम्हें निकल गई थी। पर यहाँ पर और डैन को थोड़ा शक हो गया था और वो कहते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे तुरंत फायर कर दूँगा। और यहाँ पर यूसी कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे थे और मेरे साथ काम कर रहे थे, बस मुझे इस बात का प्रॉब्लम था कि वहाँ पर मुझे कंप्यूटर अच्छे से चलाना नहीं आ रहा था। और
और इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें इस बारे में बोले और तुम्हें एम्बैरस फील हो, और ना ही मैं तुम्हें खुद अच्छे से बताना चाहती थी। और यहाँ पर डैन कहते हैं इसकी कोई बात नहीं, इससे तुम मुझसे बोलती मैं तुम्हें सिखा देता। और यहाँ पर डैन यूसी को अपने पास बैठाकर उसे कंप्यूटर सिखाने लगते हैं कि कैसे उसे यूज़ करते हैं। पर उससे पहले यूसी को वो किस भी करते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा था। और अगले दिन जब यूसी जा रही होती ऑफिस के लिए तब उसके साथ मॉम भी जाने के लिए तैयार हो गई थी, और वो भी वहाँ की एज अ मेड जो वहाँ पर काम करती है ऑफिस में। पर मॉम से ये इस तरह से उनको देखकर यूसी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी ये सब क्या कर रही है मॉम। पर यहाँ पर मॉम कहती है नहीं नहीं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम करो, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ को कौन तुम्हें बुली करने का हिम्मत भी करता है। फिर अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर यहाँ यूसी अपनी मॉम के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है, और उन्हें पहली बार ऐसा फील होता है कि मॉम वाला क्या फीलिंग होता है और एक मॉम अपने बच्चों को कितना प्यार कर सकती है। और वहीं लिफ्ट में देखते हैं जहाँ पर सुसु जब उनके बीच में आती है तब वो यूसी और मॉम को धक्के मारकर निकाल देती है। यहाँ पर सुसु को ये नहीं पता था कि जो मॉम उसके सामने थी वो यूसी की मॉम वो समझ रही थी, वो बल्कि डैन की मॉम है, ये बात उन्हें नहीं पता थी। इसी वजह से उन दोनों का वो बहुत मजाक बनाती है। पर यूसी ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो आज तो सुसु को अच्छे से सुना देती है और कहती है कि तुम जिस तरह से मॉम से बात कर रही हो ना, तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है, समझी। और ये सब सुनकर यहाँ पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मॉम भी अच्छे से सुना देती है, जबकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि गांव के आए ठहरे लोग मुझे सिखाएंगे कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अब तो मैं इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर उसके बाद जब यूसी अपने काम पर और पूरी तरह से फोकस थी तभी वहाँ पर रुई उसे काम दे देती है और कहती है कि जाओ स्टोर रूम में ये फाइल दे देना एक सर को। और जब वो स्टोर रूम में आती है तब वहाँ पर मौका देखते ही रुई उस स्टोर रूम का गेट लगा देती है, और ये प्लान सुसु का था। और यहाँ पर ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी और वो कॉल भी करती है, पर उस समय मिस्टर डैन उसे का कॉल नहीं उठाते हैं। और यहाँ पर उन दोनों को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कि यूसी कितने ज़्यादा तकलीफ़ में थी। यूसी यहाँ अंदर बहुत मेहनत करती है बाहर निकलने का, किसी भी तरह से आवाज़ करने का, पर उसका वहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं था और उसी बीच में वो गिर भी जाती है। वहीं दूसरी साइड ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर डैन काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मॉम आती है जो घबराहट में कहती है कि यूसी उन्हें कहीं भी नहीं दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है और वो तुरंत अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए ऑफिस के चप्पे चप्पे पर और लोगों को भेजते हैं और खुद भी ढूंढते हैं। और फाइनली उनके सेक्रेटरी से ही उन्हें पता चलता है कि यूसी अभी स्टोर रूम में। उसी बीच में सुसु और रुई को भी पता चलता है कि यूसी कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि वो उनके बॉस की वाइफ है। और ये सुनकर रुई तो बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। फिर उसके बाद उन लोगों के आने से पहले ही रुई और सुसु उस स्टोर रूम का गेट खोलना चाहती थी, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर डैन और मॉम और सेक्रेटरी आ चुके थे और उन लोगों का पर्दा फाश हो चुका था। यहाँ पर यूसी को उस हालत में देखकर डैन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और यूसी बस उठते ही होश में आते ही अपने बच्चों के बारे में कह रही होती है कि उन्हें किसी भी तरह से बचा लें, और वो तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उन दोनों का तो अच्छे से खातिरदारी सेक्रेटरी ही करते हैं। और उस बीच में जिस मॉम को वो नौकरानी समझ रही थी सुसु, उनका भी पता चल जाता है कि वो मॉम डैन की मॉम है और कोई नौकरानी नहीं है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे और उनकी मॉम दोनों ही सेफ़ हैं, और पर अगर ऐसा दोबारा हुआ तो थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता है, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा। ये सारी बातें डैन को और डॉक्टर कह रही होती हैं। फिर उसके बाद अब डैन यूसी का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि आगे से ये सब दोबारा फिर से नहीं होगा। और उसके साथ साथ यूसी को वो प्रपोज भी कर देते हैं, यानी अपनी दिल की बात बता देते हैं कि वो उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ही देखते हैं जहाँ पर यूसी मॉम के साथ टहल रही होती है और मॉम अभी भी उसी गेटअप में थी क्योंकि वो इतना आसानी से वो पीछा नहीं छोड़ेंगी उन लोगों का जो लोग यूसी को बहुत परेशान करते हैं। उसी बीच में वहाँ पर मीशू भी आती है और मीशू को देखकर यूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर मीशू यूसी से हेल्प मांगने आई थी कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है तो उसे नौकरी चाहिए, और यूसी वहाँ पर प्रॉमिस कर देती है उसे कि वो जिस कंपनी में काम करती है उस
कंपनी में कल आ जाने के लिए, उसे वो नौकरी मिल जाएगी, यानी नहीं तो आज ही आ जाने के लिए। और यहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ मीशू तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर मॉम अच्छे से समझ चुकी थी कि ये मीशू से ये जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा ही बुरी है। और फिर उसके बाद ऑफिस में ही देखते हैं जहाँ पर मीशू को एक क्लीनर का काम मिलता है, और वहाँ पर यूसी को उस तरह से अच्छे पोजीशन पर देखकर मीशू को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था, और वो मॉम के सामने अपना असली चेहरा लेकर आ जाती है। और क्योंकि उसे लग रहा था कि मॉम भी उसकी तरह एक क्लीनर है और वो उसे कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगी, और वहाँ पर वो क्लीनर वाला ड्रेस पहनने के बजाय जो उसके पास ड्रेस था और जो खुद से वो रेडी होकर आई थी पहले से, वो दिखाती है और कहती है कि अगर यूसी इस कंपनी के बॉस को पटा सकती है तो मुझ में क्या कमी है, मैं भी अच्छे से पटा सकती हूँ उसे और यूसी से सब कुछ छीन सकती हूँ वापस। ये सब देख कर मॉम कहती है हंसते हुए कि अगर तुम कोर्सेज भी करोगी तब भी तुम्हारा कोर्सेज फेल ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूसी में। और यहाँ पर ही मीशू को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ही घमंड हो रहा था, और वो अपने घमंड को प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश भी करती है, यहाँ तक डैन को भी पटाने की कोशिश करती है, पर डैन ऐसे चीप लोगों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता है। और फिर उसके बाद जब यूसी वहाँ पर आती है तब अच्छा बनने का एक्टिंग करने लगती है मीशू फिर से, पर जानबूझकर डैन और वहाँ पर मीशू को उसका औकात दिखाते हैं कि क्या है आखिर औकात यूसी के सामने उसका, और यूसी को वो बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहे थे। सब कुछ देखकर वहाँ पर मीशू तो और ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है, पर वो इतना आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थी, जबकि सेक्रेटरी भी उसे वार्न करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी मत करो, नहीं तो तुम्हारा जो बचा खुचा नौकरी है इस शहर में वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें इसके बाद। वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल में यूसी की मॉम और उसके भाई को देखते हैं जिसका बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब था, पर वहाँ पर मीशू आती है जो उन दोनों को भड़का रही होती है कि तुम्हें यूसी का पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो अब अमीर से घर में रहती है और तुम लोगों को अभी भी यही हालत है, तो क्यों ना तुम उसे ब्लैकमेल कर और भी पैसे इकट्ठा कर ही सकते हो। तो ये प्लान सुनकर मॉम को लगता है कि बात तो सही है, एक बार मारपीट होने के बाद ज़रूरी थोड़ी बार बार मारपीट ही होगा, और वो मीशू के बात में आ जाते हैं कि मीशू को ये बात पता थी कि यूसी को जब ये बात पता चलेगी कि उसके अपने ही लोग उससे इस तरह से उसे ट्रीट करते हैं, एज अ मनी लेंडर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, तब उसे कितना बुरा लगेगा। वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर डैन आज यूसी को शॉपिंग पर लेकर आए हुए होते हैं और वो उसी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसे जो चाहिए होता है वो सब कुछ उसे दिलाते हैं, जबकि यूसी मना कर रही थी, पर फिर भी डैन के जीत के आगे यूसी हार मान लेती है और उन्हें जो अच्छा लग रहा था वो चीज़ वो डैन को बताती है। और जब डैन उनके बीच में नहीं था, मतलब उनके साथ नहीं था, तभी यूसी के पास उनकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे 50 मिलियन मांग रही होती हैं अब। और ये चीज़ सुनकर यूसी चौंक जाती है और कहती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। और फिर इस पर मॉम कहती है कि कहाँ से क्या लाओगी, तुम्हारा इतना अमीर हस्बैंड है, इतने पैसे तो उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे, और वैसे भी मुझे कोई ये सब ड्रामा नहीं सुनना है, जो मैं बोलती हूँ वो तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारे हस्बैंड को चैन से जीने दूंगी। और यहाँ तक वो उसके परवरिश पर भी सवाल उठाने लगती है कि इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने कभी मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं था और ना ही अपने भाई को अपना भाई समझा था। वहीं आज डिनर पर देखते हैं जहाँ पर डिनर पर मॉम को पता चल जाता है कि यूसी अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी खुद की मॉम के बातों से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो इतने पैसे आखिर लाएगी तो लाएगी कहाँ से। और ये चीज़ यहाँ पर डैन और मॉम समझ चुके थे कि यूसी किसी बात से परेशान है, और यहाँ पर मॉम डैन को समझाती है कि तुम्हें यूसी से पूछना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहीं घर पर देखते हैं जहाँ डैन यूसी को रोते हुए देख लेते हैं। यहाँ पर जब डैन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, किसी ने तुम्हें बुली किया है तो मुझे बताओ, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, पर यूसी डैन के गले लगकर कहती है नहीं, बस मैं थक गई हूँ इसी वजह से, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद डैन जो सूप लाए थे वो सूप यूसी पीती है
फिर उसके बाद डैन अपना वो क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं यूसी को, और जिसमें पैसे थे वो भी, और वही पैसे उसी रात को यूसी अपनी मॉम को भेज देती है और कहती है कि तुम्हें तो अब पैसे मिल चुके हैं, तो मुझे परेशान मत करना अब से, और ना ही अब आगे से कोई पैसों की डिमांड करना। जिसमें उसका भाई कहता है कि इतने से पैसे से क्या होगा, तुम तो इतने घर में आराम, बड़े से घर में रह रही हो, आराम मिल रहा है, हमें भी तो अच्छी लाइफ जीने का हक है, तुम हमारी बहन हो, हमारे लिए इतना नहीं कर सकती हो। जबकि यूसी कहती है कि एक गांव में रहने के लिए आखिर कितने ही पैसे चाहिए होंगे, पर वहाँ पर मॉम उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि अगर तुमने पैसे हमें नहीं टाइम टू टाइम भेजे, तब मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी और तुम्हें बहुत परेशान करूँगी। और ये चीज़ यहाँ पर डैन समझ चुके थे कि यूसी कोई मामूली सी प्रॉब्लम में नहीं है। फिर उसके बाद उनके सेक्रेटरी की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि यूसी की जो फैमिली है वो उसे कॉल कर कर बुली कर रही है और उसे परेशान कर रही है। ये चीज़ देखकर अब ये डैन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और उन लोगों को अब अच्छा सबक सिखाना चाहते थे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि जिसे वो बस एक पैसे कमाने की मशीन समझे हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और डैन इसमें अपने दोस्त की भी हेल्प लेते हैं। वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर कुछ दिन बाद ही यूसी की जो मॉम और उसका भाई है वो दोनों एक अपार्टमेंट लेने के लिए एक जगह आए हुए थे, पर उन्हें क्या पता था कि वहाँ से उन्हें किडनैप कर लिया जाएगा। और वहीं पर एक गोदाम में देखते हैं जहाँ पर यूसी को डैन लेकर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर वेट करो, तुम्हारे लिए कोई गेस्ट आया हुआ है। और वहीं पर मॉम और उसके भाई को देखते हैं जो दोनों बंदी बना हुआ था। यहाँ पर भाई तो माफ़ी मांगने को तैयार था, मॉम भी, पर यहाँ पर डैन गुस्से में कहते हैं कि तुम दोनों माफ़ी के काबिल भी नहीं हो, जो अपनी बेटी को बस एक पैसे कमाने की मशीन समझ रखे थे, ना उसका ढंग से करियर बनने दिए, ना उसे अच्छे कॉलेज में जाने दिए, और बस अपने रहने खाने के लिए एक उसे नौकरानी बना के रख दिया है। और यहाँ पर यूसी भी आज अपना सारा भड़ास निकाल देती है और कहती है कि तुम लोग की वजह से तो मैं जेल जाते जाते फंसी हूँ, और तुमने क्या सोचा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि लोगों ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं था। फिर उसके बाद डैन कहते हैं तुम्हें अभी इतना हाइपर और इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है यूसी, यहाँ से मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ना आज के बाद तुम्हें कोई ब्लैकमेल करेगा और ना ही बुली करने वाला होगा कोई। और उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाते हैं। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर आज तो मीशू का भी पर्दा साफ हो जाता है और उसका भी ये रियल चेहरा यूसी के सामने आ चुका था, और मॉम भी इसका चेहरा सामने लाने में उनका बहुत ही बड़ा भागीदारी था। फिर उसके बाद उसे भी वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यूसी को पता चल गया था कि उनकी मॉम और उसके भाई को आइडिया देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। फिर उसके बाद अब एम्बैरसमेंट में वो क्या ही करती, इसलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। और डैन बताते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफ और हेल्दी हैं, और ये सब सुनकर यूसी और मॉम को दोनों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है दोस्तों।